आज 11 की पावन रात है। बाबा की कथा सुनाएंगे, सुनिए। बाकी दिन आप सुनते हैं तो एक बार कथा सुनने का एक बार महत्व मिलता है। 11 की रात जब बाबा की कथा सुनाई जाती है तो लाखों पुण्य उसके मिलते हैं हमें कि ये खाटू वाले श्याम जी कौन है। ये जोत के बीच में से जो जा रहे हैं ना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं होता। 50 साल भी तपस्या कर लो, उसके बाद अगर एक बार यहां से निकल जाओ तो वो क्षीण हो जाती है। उसका कारण बताता हूं। इसमें 56 भोग लगाते हैं। ये थाली होती है भगवान की, और हमारी थाली के बीच में से कोई निकलता है तो उसको 15 साल का पाप लगता है। हमारी थाली के आगे से कोई निकल जाए, इसलिए कहते हैं भोजन के बीच में से किसी को निकलने मत दिया करो। और भगवान की थाली के बीच में से कोई निकलता है तो ये समझना अपने पूरे जीवन के पुण्य गवा देता है। सुनो सुनाए बने ये शीश के तानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये शीश का दानी? ऐसा कौन सा वरदान है जो दरबार में जाता है उसकी बिगड़ी बात बन जाती है? क्यों? जहां हजारों से लाखों हुए और अब लाखों से करोड़ों भगत खाटू श्याम जी को और चलने दिए। ऐसा क्या वरदान है? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के बाहर लिखा जय श्री राम, लेकिन दुनिया का एकमात्र दरवाजा जिसके आगे लिखा हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। सुनना जरा ध्यान से। दुनिया भी ये भी नहीं जानती कि 11 की रात क्यों जगाई जाती है। बस चलो खाटू 11 आ गया है, क्यों जाया जाता है? क्यों 11 की ही रात जगाई जाती है? पूरे महीने में एक दिन आता है। क्यों? ये लख दातार लीले घोड़े का असवार कब आता है? क्यों? सनातन धर्म में इतने मंदिर, लेकिन एकमात्र शीश के साथ श्रृंगार है खाटू वाले का। सुनना जरा ध्यान से। बाबा की ये पावन कथा जिसने सुनी है, यहां गवाह है प्रेमी, उनके साथ ही सांवरा चल के उनके घर गया है। यहां बैठे हैं वो गवाह जिन्होंने ये कथा सुनी और सांवरे को अपने साथ महसूस किया है। जरा ध्यान से सुनिएगा आप भी, क्योंकि कर भला हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए,
इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठा दो जो कथा सुनना चाहते हैं। एक बार ताली बजाकर पावन कर दो। हरे खातू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे खातू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल बर्बर शेर की तरह थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा महाबली बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। मां के पास गए, मां मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला। और मां भगवती की कृपा से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, भक्तारो पालनहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हरे का तू है, और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगे तू मना नहीं करेगा।
मां के दोनों वचन आज्ञा समझकर चल पड़े बर्बरीक। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े रा असवा खाटू वाला सावे लीले घोड़े और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने माधव से कहा, ठाकुर देखो ये कौन है? ये योद्धा लड़ेगा तो बाद में इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाणधारी की कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण कर। छलिया है ना। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब नाम जानते हो तो ये भी जानते होगे कहां जा रहा हूं। बोलिए 3 बाणधारी की बर्बरीक को बोले प्रभु युद्ध में लड़ने जा रहे हो? बोले हां प्रभु। बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है जो महासंग्राम में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु आदेश करिए, ये जो तरकश में 3 बाण देख रहे हैं ना, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा, पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर दूंगा एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा में बाण और एक ही बाण से वो लाखों पत्ते भेज दिए। ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं अगर किसी को छुपा लूं तो वो बच जाएगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी माता को वचन देकर आया हूं, हारे का तू है सहारा सामने तुझको है भरोसा हारे का तू है सहारा बोले ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा? अब अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव जीतने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। ये कैसा हारे का सहारा का वरदान दे दिया? बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, जरा ध्यान से सुनना गोहाना की धरती। हे बर्बरीक, इस द्वापर में कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। इस समय द्वापर में मात्र 3 महाबली है
जिनमें से किसी एक महाबली के शीश के दान से कलयुग में धरती का कल्याण हो सकता है। और वो 3 महाबली या तो भगवान श्री कृष्ण है, या अर्जुन है, या बर्बरीक तुम हो। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो है बर्बरीक, तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, वचन देता हूं, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपने विराट रूप में खड़ा हो गया। माधवा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। किसके लिए? धरती के कल्याण के लिए। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिला दिया। कब तक? जब तक युद्ध चलेगा। अभी तक बर्बरीक बाबा श्याम नहीं बने हैं। सुन ले ये दुनिया जो इनकी झांकी निकालती है, इनकी झांकी निकालती है, जिसने कलयुग के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दे दिया साहब, और हम उसे स्वीकार करते हैं। धिक्कार है हम पे अगर हम उसे स्वीकार करते हैं साहब। शीश के दान की कैसे झांकी हो सकती है जनाब, आप खुद सोचिए। हम अपने भगवान को नचा सकते हैं और दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, फिर भी हम उसे रुकने नहीं देते, फिर भी करते हैं हाँ चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। मत नाचने दो भगवान को यहाँ पे। हमारी औकात नहीं है कि हम अपने सामने भगवान को नचा सकें। बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। हिमाचल में सिरमौर जगह है, चूड़धार पर्वत है, 8 घंटे लगते हैं चढ़ाई चढ़ने के लिए, और 2-3 महीने के लिए वो पर्वत खुलता है सिर्फ, आज भी है। वहां पर वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, अच्छा काम हुआ तो हमने किया, गलत काम हुआ तो मैंने तो कहा ही था, ऐसा मत करना। यही बात पांडवों में थी। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, कौन निर्णय करेगा? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो 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 चले 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 चलो चले मुरली वाले।
देखा। कन्हैया तो बैठे थे अपनी बांसुरी बजा रहे थे। पांडवों कैसी बात करते हो? मैंने पूरे युद्ध में तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रथ चलाया है, इधर उधर तो कुछ देखा ही नहीं। बता दो कन्हैया, नहीं तो हम पांचों आपस में लड़के मर जाएंगे। बोले अगर जानना चाहते हो तो एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार झोली तुम पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, उठा लो दोनों हाथ। बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, जरा ताली बजे। जाकर करेंगे उनका वरदान, चलो 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 चले उस शीश के पास। गए। बताओ यहां तक किस किस को कथा समझ आ गई? ताली बजे जरा। बताओ बर्बरीक, हे शीश के दानी, हे लीले के असवार, हे मौरवी के लाल, हे हारे के सहारे, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, मैंने इस युद्ध में सबको अपनी अपनी करते देखा। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, सबको बस यही करते देखा। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, हम जब खुश होते हैं ना तो पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे देते हैं। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। ऐसे ही कन्हैया के उस समय क्या मन में आया होगा कि बर्बरीक को वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, तुम्हारे इस शीश को मैं अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। बोलिए खाटू नरेश की। दूसरा वरदान, तेरे इस शीश को अमर करता हूं। तीसरा वरदान, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे इस शीश में विराजमान हो जाएगी। चौथा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि जो भी हारेगा उसका सहारा बनोगे। तेरे दरबार में तेरी कथा सुनकर जो भी पहली बार आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के सहारे की। पांचवा वरदान, तुमने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। तेरे दरबार में जो भी पहली बार आ जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। जो भी तेरे दरबार में पहली बार तेरी कथा सुनकर मांगेगा। आज यहां कथा किस किसने पहली बार सुनी है? सच बताना जिसने पहली बार बाबा की कथा सुनी। अरे बाबा 98% सबने पहली बार कथा सुनी। मेरी बात का यकीन मानना साहब, मैं कसम खा के नहीं बोलता क्योंकि कसम तो झूठे लोग खाते हैं। जो सच्चा है उसको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बात का यकीन मानना, आप जितने भी भगत आए हो जिन्होंने ये कथा पहली बार सुनी है, बिना मांगे मत जाना। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गोहाना के चौक पर जाकर बोलोगे आप कि मेरा काम 16 अक्टूबर की रात को हुआ था जब मैंने बाबा की कथा सुनी थी। ये मैं आपको भरोसे से कहता हूं और दुनिया मानेगी। क्यों? महाभारत
किसको कथा समझ आ गई? सुन तो सबने ली, समझ आ गई? ताली बजाना जरा। और फेसबुक पे जाके ये मत लिखना श्याम प्रेमी। कब लिखना? जब तक 5 लोगों को श्याम बाबा की ये कथा ना सुना दो, तब आप श्याम प्रेमी हो। अकेले अकेले माल बटोर लिया, सेठाई नहीं होती। सेठाई वो जब अपने पास माल आ गया तो थोड़ा बांटना भी शुरू कर दिया, सेठाई वो होती है। वादा करना कौन कौन सुनाएगा 5 लोगों को बाबा की कथा। जो भी घर पे आए उसको चाय पिलाओ। जिंदगी में एक नया भजन आ रहा है, सुनो जरा। जिंदगी में ऐसी, जिंदगी में एक दिन आए ऐसी शाम हो, जिंदगी में एक दिन आए ऐसी शाम हो, चाय की प्याली कन्हैया तेरे नाम हो। चाय की प्याली कन्हैया तेरे नाम। वो कैसे होगी? चाय पीते पीते तेरा मूड बन जाए, चाय पीते पीते तेरा मूड बन जाए, उसी मूड में मेरा काम बन जाए, उसी मूड में मेरा काम बन जाए, फिर से तलब तुझे शाम लग जाए, फिर से तलब तुझे शाम लग जाए, चाय की तलब तुझे शाम लग जाए, चाय की तलब तुझे शाम लग जाए। जिंदगी में एक दिन आए ऐसी शाम हो, जिंदगी में एक दिन आए ऐसी शाम हो। तो कोई घर में आया, चाय पिलाओ, साथ में बाबा की कथा सुनाओ। सच कहता हूं वो चाय अमृत का काम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। जरा दोनों हाथ उठे। हारे 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 तुम्हारे के सहारे ये बताओ आएगी क्या? आएगी? नहीं आएगी ना? हाँ, ये तो बाबा की कृपा है। जब हम घर जाएंगे ना तब भीगेंगे अच्छे से, लेकिन अभी तो मत घबराना दान, क्या कर लेगा तूफान, क्या कर लेगा तूफान, आने ही वाला है मेरा खाटू वाला श्याम, इधर तूफान आएगा उधर मेरा श्याम आएगा, भगत तकलीफ में होगा कन्हैया जान जाएगा। कौन कौन नहीं घबराता? जो नहीं घबराते ना, एक नया भजन आया है। कभी फागण में आया, कभी 11 पे आया, कभी फागण में आया, कभी 11 में आया, कभी फागण में आया, कभी 11 पे आया, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कौन कौन बुलाएगा घर में? कभी भक्तों से, कभी भक्तों से, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो।
और कब आना, दिन में मत आना, तुम भी बिजी हो मैं भी बिजी हूं। कब आना सुशील भाई, कब आना? आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो, आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो। कीर्तन में मिलेंगे बाबा। कौन कौन बुलाएगा अपने घर कीर्तन में बाबा को? जरा ताली बजा के ये बात, शोर मचा के बताओ अगर सच्ची बात है तो। ये बात, आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो, आसमान में चंदा निकले तारों की बारात हो। शीश झुका हो इस सेवक का, सिर पे तेरा हाथ हो, कभी चवर ढुराऊं कभी चरण धुलाऊं, कभी चवर ढुलाऊं कभी चरण धुलाऊं, कभी चवर ढुराऊं कभी चरण धुलाऊं। मित्तल का मान बढ़ाया करो, कभी भक्तों से कभी भक्तों से कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो जी। मोर छड़ी हो तेरे हाथ में, लीले की असवारी हो, और छड़ी हो तेरे हाथ में, हो और छड़ी लीले की। मैं जब भी आवाज लगाऊं तेरी मिलने की तैयारी हो, मिलने की तैयारी हो, मिलने की तैयारी हो। कभी तुझको सजाऊं कभी तुझको रिझाऊं, कभी तुझको सजाऊं कभी तुझको रिझाऊं। प्रभु वक्त निकाल के आया करो, कभी भक्तों से कभी भक्तों से कभी भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो, भक्तों से मिलने आया करो जी, कभी भक्तों से मिलने आया करो। ये अगली दो लाइनें आप सबके लिए। बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी, हर पल तेरा ध्यान धरा, हर पल तेरा ध्यान धरा, हर पल तेरा ध्यान धरा। ओ बचपन बीता आई जवानी, हर पल तेरा ध्यान धरा, हर पल तेरा ध्यान धरा, हर पल तेरा ध्यान धरा। तूने ही तो खाटू वाले हरदम मेरा काम करा, हरदम मेरा काम करा, देखो हरदम मेरा काम करा। कड़ियां पड़ी बाबा की कथा के साथ। इसका मतलब एक एक बूंद जिस जिसके ऊपर पड़ी वो बाबा का आशीर्वाद था साहब। आपने कहा हमने पहली बार सुना है, तो बाबा ने भी कहा कि मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा है, चिंता मत करो, अब दुनिया देखेगी क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।